आज आप लोगों को बताएंगे वही रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 और इसमें एलसीएम निकालना बताएंगे। ठीक, इसमें एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम को क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपलर या मल्टीप्लाई बोलिए, जो बोलिए मल्टीप्लायर या जो बोलिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन इसको ले लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं। क्या हेडिंग है, रियल नंबर, रियल नंबर का है ये, इसीलिए हेडिंग लिख लेते हैं रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर लिख लेते हैं और इसका सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे। पहला क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एस ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स। ठीक, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन भी ले लेंगे। चलिए क्वेश्चन पहले ले लेंगे, 140 लिख लेंगे। दूसरा में क्या है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है 156 ले लेते हैं, इसलिए ये ले रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए ठीक रहेगा, एज वेल एज बिहार बोर्ड वाले के लिए। क्वेश्चन क्या है 25। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ले लेंगे। इसका प्राइम फैक्टर क्या होता है, जो एक मतलब क्या बोलते हैं, दो नंबर से सिर्फ वो डिविजिबल रहता है, प्राइम नंबर। ठीक, प्राइम नंबर जैसे हम लोग 2 ले लेते हैं, 2, 3, 5, 7। ठीक, उसके बाद 11, 13, उसके बाद क्या है 17। इसी तरह है, जो जैसे 2 ले लेते हैं, 2 को हम लोग डिवाइड करके या प्राइम फैक्टर निकाल के देखेंगे तो क्या होगा, 2 कितने बार में कट रहा है, एक बार में। ठीक, तो इसका क्या है, 2 प्राइम फैक्टर है, 2 × 1। एक खुद नंबर है और एक 1 से है, इसी को प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जैसे हम लोग 6 ले लिए, ऐसे हम नंबर पे वीडियो डाले हैं, वो देख लीजिएगा और ऐसे आप लोग कमेंट करिएगा कितने नंबर पे वीडियो डालना है। बहुत प्रकार के नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबर होते हैं। तो इसी तरह हम लोग 6 ले लेते हैं। 6 क्या है, ये कंपोजिट नंबर का एग्जांपल दे रहे हैं, कंपोजिट नंबर का। ठीक, कंपोजिट नंबर जिसको क्या बोलते हैं, जो 2 से अधिक नंबर से डिविजिबल हो। ठीक, जैसे 6 ले लेते हैं, 2 × 3, 2 3 6 होता है। ठीक, तो ये क्या है, ये 2 नंबर से डिविजिबल है, जैसे 6 फिर यहाँ ले लिए, इससे कट सकता है 2 बार में, 3 से 2 बार में कटेगा, और 6 को फिर ये 6 खुद में एक डिविजिबल है, 3 नंबर है इसका, 3 नंबर से डिविजिबल है, इसीलिए इसको कंपोजिट नंबर कहा गया है। चलिए हम लोग उतना ये सब छोड़ देते हैं, चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या हम लोगों का बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक, क्वेश्चन यहाँ 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, 140। तो इसको हम लोग देखेंगे किससे ये कट सकता है। जिस समय अगर 0 रहा लास्ट में, समझ जाइए 2 से डिविजिबल हो, 0 रहा या 2 रहा, 4 रहा, इवन नंबर रहा ना, कोई भी इवन नंबर हो 0 इंक्लूड करके, तो उसको हम लोग क्या 2 से डिविजिबल कर देंगे। जैसे एंड में जैसे 3 रहा, ये है क्या ऑड नंबर है, ये 3 से डिविजिबल होगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करने के बाद आपको सारा कुछ बीच में बताते रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग 2 से ले लेंगे, इसको यहाँ पे हटा के इधर ले लेते हैं, ये जगह 140, 2 से इसको काटेंगे तो 2 7 14। ठीक, तो 0 ले लेंगे, 0 का 0 हो जाएगा यहाँ, फिर 2 से कट सकता है, देखिए हाँ 0 है, आंख बंद करिए और सीधा 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, 2 3 6, यहाँ 1 बचा हुआ है, ये तो फिर 10 रह गया, तो 2 5 10। अब ये हम लोग का 35 हो गया। 35 देखेंगे किस किस से डिविजिबल है,
5 से हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 7 जा 35 और 7 5 जा 35। तो हम लोग सबसे पहले छोटा नंबर से शुरू करेंगे, पहले 5 से ही काटेंगे। ऐसे 7 से भी काट सकते हैं आप, 7 यहाँ लिख के 7 5 जा 35 हो जाता है, 5 7 जा 35 ये भी होता है। तो हम लोग 5 से ही ले लेंगे, पहले छोटा नंबर से ले लेंगे, 5 7 जा 35। ठीक, अब इसको हम लोग एक्सप्रेस, क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। भाई साहब ये सीबीएसई है या बोर्ड है, बोर्ड में क्या बोलता है, स्टेप खोजता है। तो यहाँ पे स्टेप हम लोग का, ये स्टेप लिख सॉल्व कर दीजिएगा पेपर में। उसके बाद हम लोग को क्या यहाँ एक्सप्रेस करना है, किसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन में। इसलिए मतलब ऐसा दिखाना, ये एक दूसरे मतलब प्रोडक्ट इसका कैसे आपको आया, या प्रोडक्ट गुना करने पर हम लोग को इतना मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, ये 140 इक्वल्स टू इतना होता है, देख लीजिए गुना करके। 2 4 जा 2 2 जा 4, 4 5 जा 4 5 जा 20, या 20 इंटू 7 140 हो जाता है। 20 इंटू 7 क्या होता है, 140। ठीक, तो समझ जाएंगे, सही है ये हम लोग का, ये प्राइम फैक्टर जो निकाले हैं सही है, इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं। ठीक, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2। कितना बार 2 है, 2 बार है, इसीलिए पावर यहाँ 2 होता है। वही अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 रहता तो इसको 2 टू द पावर 3 लिखते। ठीक, जितना पावर ऊपर रहेगा ये समझ जाइएगा उसका उतना बार वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 4 हो जाता 2 टू द पावर 4, इसको क्या कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार, 4 बार। इसको ये शॉर्ट मेथड, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख देते हैं, ऐसे लॉन्ग फॉर्म में इसको इसी तरह लिखते हैं। तो इसीलिए आ जाइए ये स्टेप पर, टॉपिक से बाहर नहीं जाना है। तो इंटू 5 इंटू 7। ठीक, इसका एलसीएम हम लोग इसको एलसीएम बोलते हैं, ये मेथड को एलसीएम बोलते हैं। जैसे हम लोग ये पढ़े होंगे 5/7 प्लस 6/5। तो इसमें क्या बोलेगा, आप लोगों को एलसीएम निकालना। एलसीएम इसका कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या है 7, ये बच्चे क्लास में पढ़े होंगे, ये 7 और 5 का एलसीएम ले लो भाई साहब। तो एलसीएम कैसे ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे। तो कितना बार में ये डिविजिबल हो जाएगा, 5 5 1 जा 5। ठीक, तो फिर से 7 है, फिर से 7 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 जा 7 और इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, 7 5 जा 35, इसका 35 हो जाएगा। इसी तरह समझे। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपको समझ के लिए। जैसे यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 4, यहाँ पे 8 ले लेंगे प्लस 9 और 4। इसका हम लोग एलसीएम कैसे ले लेंगे, इसका एलसीएम हम लोग कैसे ले लेंगे, इसका एलसीएम जैसे 8 है 4 है। ठीक, तो इसको 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। ठीक, तो यहाँ फिर 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 1। तो फिर यहाँ पे 2 1 जा 1 और ये 1। तो इसी तरह हम लोग पहले एलसीएम पढ़ते थे। अब यहाँ पे ये 10th में कुछ बदलाव आया है, 10th में इस तरह करेंगे। यहाँ पे ये इसको एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम का दोस्तों फुल फॉर्म होता है एलसीएम, जिसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट कॉमन, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलिए, मल्टीपल होता है। एचसीएफ को तो कितना बार वीडियो में बता दिए, हाईएस्ट एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसी तरह लिखेंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, 156। बोर्ड में इसी तरह लिखना है, एक भी मार्क अगर स्टेप छोड़िएगा तो मार्क कट जाएगा। इसी तरह बोर्ड में हम लोगों को लिखना है, बोर्ड में। अब हम लोग 156 ले लेंगे, 156। इसको हम लोग देखेंगे इवन नंबर है, इवन नंबर है तो आराम से 2 से कर देंगे। 2 7 जा 14 या 2 3 जा 6। इधर एक बचा हुआ है, 2 8 जा, ये क्या बोलते हैं, इधर एक 2 7 जा 14 हो गया, 14 यहाँ हो गया, तो यहाँ एक बचा हुआ है तो इधर जाएगा, ये 16 बन जाएगा। 16 बन जाएगा तो यहाँ 2 8 जा 16 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 8 ले लेंगे। ठीक, 8 हो गया। फिर देखेंगे 2 से कट रहा है,
2 3 जा 6, फिर एक बचा तो इसको 2 9 जा 18, ठीक। तो अब इसको देखें कितना से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3 या 3 3 जा 9। तो यहाँ आप देखेंगे 13 कोई नंबर से नहीं कट सकता है, ये खुद में एक प्राइम नंबर है। 13 खुद से 1 से कटेगा और 13 से कटेगा, इस ये प्राइम नंबर भी इसको बोलते हैं। 13 जैसे प्राइम नंबर हो गया, ये खुद से 1 से कट सकता है और 13 से कट जाता है। इसलिए चलिए जल्द फटाफट हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको स्टेप में लिखेंगे 156 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इसको मिटा लेते हैं, 3 इंटू 13, ठीक। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लेते हैं 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके 156 आ रहा है। 156 अगर आ गया तो समझ जाइए हम लोग सही लिखे हैं। 2 2 जा 4, 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28, ठीक। 28 इंटू 13 क्या होगा देख लीजिए करके। तो 156 अगर हम लोगों को मिल जा रहा है तो फिर दिक्कत क्या है। 2 2 जा 4 और 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा। सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करके डालेंगे वो एक पैड पे। इसमें वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इसीलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और कुछ जिस पे भी वीडियो चाहिए होगा, इंग्लिश हिंदी जो भी, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।